ट्यूशन पढ़ने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि ये दाब है। आज हम दाब से यदि स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी बात है क्या कि जैसे दाब है, ये देख रहे हैं, ये दाब है। तो इसको जो है सो पहले मैं हाईलाइट कर लिया हूँ कि किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाली बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक क्या है, तो दाब का ऐसा मात्रक N/m², जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक क्या है, तो दाब एक सदिश राशि है। उसको मैंने क्या किया कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी चीज को मैंने इस पर मैंने उतार लिया हूँ। देख सकते हैं कि दाब, इसको देखिए कितना अच्छा से मैंने बताया हूँ कि किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाली बल को दाब कहते हैं। उसमें मैंने ये कर दिया, उसको हम नोट्स बना लिए। नोट्स टाइप के मैं देख रहे हैं, ये सभी जो है सो लूसेंट का नोट्स है। ये सारा जो है सो देख सकते हैं, ये लूसेंट का नोट्स है। तो इस तरह से यदि हम पढ़ेंगे तो हमको लूसेंट जो है, जो भारी लगता रहता है, वो भारी नहीं लगेगा। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाली बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या है, तो पास्कल है। अब देखिए आगे है कि जिस वस्तु का जितना क्षेत्रफल कम होता है वह किसी सतह में उतना ही अधिक दाब डालती है, इसलिए बल दब व्यक्ति लेटे जाता है। अब फिर वायुमंडलीय दाब के बारे में बताते हैं कि सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे में 76 cm लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री पर 45 अक्षांश के समूर्तल पर लगाया जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या है, तो वह बार है। अब देखिए यहाँ भी है, इसी को जो है सो वायुमंडलीय का जो है ऐसा मात्रक क्या है, तो बार है। तो हमको इस टाइप की नोट्स बनाना है और ऐसे ही बनाना है। अब देखिए यहाँ है ना वायुमंडलीय, हम इसको भी याद कर लेते, लेकिन इसको इस टाइप पर जो कर लेते हैं ना, तो वो अच्छा ढंग से ये हो जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है। बैरोमीटर का जो है सो पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होता है। तो इस टाइप का यदि हम बना लेते हैं तो मुझे क्या होता है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जैसे ये हम साइंस वर्जन है इसका, इसमें कि आपको भौतिक, रसायन और ये रहा जीव विज्ञान, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे मैंने अलग किया हूँ उसी तरह से आप लोग अलग कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको मोटा नहीं बुझाएगा कि लूसेंट बुक इतना मोटा है, इसको कैसे हम कवर करेंगे। तो ये चीज़ हमको इससे क्लियर हो जाता है। तब तो हमको ये हो गया ना कि मुझे केवल इतना ही करना है। इसी तरह मैं हिस्ट्री का भी करूँगा, इसी तरह मैं पॉलिटी का भी करूँगा, तो इस टाइप का करूँगा। तो इसी तरह से हम बनाएंगे कि दर्ब का दाब, फिर दर्ब बंद, इसी तरह से। फिर हो गया पास्कल का नियम। देखिए क्वथनांक, गलनांक, दाब का प्रभाव, क्वथनांक का प्रभाव, सभी दर्ब का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अब है गलनांक का प्रभाव, तो जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने से बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम घी। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।